चिंता, शोक, भय से मुक्त होना चाहते हैं तो जान लें श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्यायों का सार। नमस्कार दोस्तों, अध्यात्म सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में मन को स्थिर रखने का तरीका बताया गया है। जब मन हताश और निराश हो तो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसको पढ़ने से व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो आइए संक्षेप में जानते हैं कि क्या है श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्यायों का सार। पहले अध्याय का सार। सांसारिक मोह के कारण ही मनुष्य मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं इस दुविधा में फंसकर कर्तव्यच्युत हो जाता है। अतः मोह या सुखा शक्ति के वशीभूत नहीं होना चाहिए। दूसरे अध्याय का सार। यह शरीर नाशवान है और उसे धारण करने वाली आत्मा अविनाशी है। इस विवेक को महत्व देना और अपने कर्तव्य का पालन करना, इन दोनों में से किसी भी एक उपाय को काम में लाने से चिंता शोक मिट जाते हैं। तीसरे अध्याय का सार। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करने मात्र से कल्याण हो जाता है। चौथे अध्याय का सार। कर्म बंधन से छूटने के 2 उपाय हैं। कर्मों के तत्व को जानकर निस्वार्थ भाव से कर्म करना और तत्व ज्ञान का अनुभव करना। 5वें अध्याय का सार। मनुष्य को अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनसे सुखी दुखी होने वाला मनुष्य संसार से ऊंचा उठकर परम आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। 6ठे अध्याय का सार। किसी भी साधन से अंतःकरण होना चाहिए। समता आए बिना मनुष्य सर्वथा निर्विकल्प नहीं हो सकता। 7वें अध्याय का सार। सब कुछ भगवान ही है, ऐसा स्वीकार कर लेना सर्वश्रेष्ठ साधन है। 8वें अध्याय का सार। अंतकालीन चिंतन के अनुसार ही जीव की गति होती है। अतः मनुष्य को प्रत्येक क्षण भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जिससे अंत काल में भगवान की स्मृति बनी रहे। 9वें अध्याय का सार। सभी मनुष्य भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं, चाहे वे किसी भी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, देश, वेश आदि के क्यों ना हो। 10वें अध्याय का सार। संसार में जहाँ भी विलक्षणता, विशेषता, सुंदरता, महत्ता, विद्यता, बलवत्ता आदि दिखे, उसको भगवान का ही मानकर भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। 11वें अध्याय का सार। इस जगत को भगवान का ही स्वरूप मानकर प्रत्येक मनुष्य भगवान के विराट रूप के दर्शन कर सकता है। 12वें अध्याय का सार। जो भक्त शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के अर्पण कर देता है, वह भगवान को प्रिय होता है। 13वें अध्याय का सार। संसार में एक परमात्म तत्व ही जानने योग्य है, उसको जानने पर अमरता की प्राप्ति हो जाती है। 14वें अध्याय का सार। संसार बंधन से छूटने के लिए सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से अतीत होना जरूरी है। अनन्य भक्ति से मनुष्य इन तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। 15वें अध्याय का सार। इस संसार का मूल आधार और अत्यंत श्रेष्ठ परम पुरुष एक परमात्मा ही है, ऐसा मानकर अनन्य भाव से उनका भजन करना चाहिए। 16वें अध्याय का सार। दुर्गुण दुराचारों से मनुष्य 84 लाख योनियों एवं नरकों में जाता है और दुख पाता है। अतः जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए दुर्गुण दुराचारों का त्याग करना आवश्यक है। 17वें अध्याय का सार। मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जो भी शुभ कार्य करे, उसको भगवान का स्मरण करके उनके नाम का उच्चारण करके ही आरंभ करना चाहिए। 18वें अध्याय का सार। सब ग्रंथों का सार वेद है, वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषदों का सार गीता है और गीता का सार भगवान की शरणागति है। जो अनन्य भाव से भगवान की शरण हो जाता है, उसे भगवान संपूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं। दोस्तों, यदि आप भी चिंता, शोक और भय से मुक्त होना चाहते हैं तो श्रीमद् भगवत गीता के इन 18 अध्यायों का सार अपने जीवन में उतार लें। ऐसी ही और वीडियो और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही किसी जानकारी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।